की। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे यहाँ के प्रधान सुभाष जी, एक दिन मेरी फोन से बात हो रही थी उनसे। मैं कहने लगी, सुभाष जी कितनी वोटों से जिताओगे? उनका जवाब सुनकर गदगद हो गई, बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, आपके गांव, हमारे हल्के में 70 गांव हैं, सबसे पहले नंबर पे टिकोला होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत खुशी हुई। पूर्व प्रधान वीरेंद्र जी, श्री राजू भाई शामिल हुए, उनका मैं स्वागत करती हूँ अपने परिवार में, भाजपा के परिवार में। उनका लखी राम जी का स्वागत है। मेरे साथ आए हुए हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे भाई पुनीत त्यागी जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माताओं व बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपका ये अपार जनसमूह, मैं विश्वास कर सकती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को टिकोला गांव नंबर 1 पर आएगा। यहाँ मुझे 90% वोट जरूर मिलेंगे ना जी। देखो भाई, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी है। यहाँ गरीब से गरीब भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ गरीब से गरीब भी भाई प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। आप सोच के देखो, कभी आपने सोचा था एक सैनियों का बेटा, गरीब घर का बेटा, और उसको हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज भाई उसके मुख्यमंत्री रहने का सवाल आ गया है। वो मुख्यमंत्री जब ही रह सकते हैं जब आप अपनी बहन को समर्थन दोगे, जब आप अपनी बहन को यहाँ से चुनाव जीताओगे। 2014 से लगाकर 2019 तक मेरी पार्टी ने यहाँ का चौकीदार मुझे बनाया था ना। मैंने आपकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जब तक मैं चुनाव हार गई थी। चुनाव हारने के बाद यहाँ पर कोई आता नहीं है, पर बराबर मैं 5 साल तक आप सबकी सेवा करती गई। आप जो भी भाई आया उसको निराश करके नहीं भेजा, उसका काम कराने का मैंने प्रयास किया। और भाई कोई कमी रह गई थी क्योंकि विधायक नहीं थी, छोटी सी बोर्ड की चेयरमैन थी मैं, उसमें मैंने भरपूर काम किए। 148 सड़कें बनाई, 4 मंडियां बनाई, एक ITI लेकर आई खेवड़े में, एक आयुर्वेदा डिस्पेंसरी लेके आई, और कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पर चौपाल ना बनवाई हो, चाहे हरिजन भाइयों की हो, चाहे कश्यप भाइयों की हो, या बैकवर्ड भाइयों की हो, या जर्नल चौपाल, हर जगह बनवाने का काम किया। और उस टाइम में यहाँ के सरपंच, आप पूछ के देखो जो रहे हैं, एक एक काम कराने का काम किया मैंने। जो वो मांग रखता था मैं वही पूर्ण कराती थी। मैं भाई राजनीति में जरूर हूँ, पर मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। मेरे को और कुछ नहीं करना, मुझे सेवा करके बहुत खुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जीवन में एक बार जीवन लिया है, भगवान ने मुझे पैदा किया है तो मैं कई लोगों के काम आ सकूं, और वही काम मैं राजनीति में आके आपका करना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मेरी माताएं बहनें भी यहाँ भी बहुत संख्या में बैठी हैं, जबकि सारी मेरी माताएं बहनें यहाँ पे कामगार महिलाएं हैं, जो काम करती है, खेतों में भी करती है और घर में भी करती है। तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है, भगवान ने 2 जाति बनाई है, केवल एक महिला और एक पुरुष। मैं आपकी जाति की भी हूँ, कोई महिला नहीं बनी आज तक यहाँ से MLA। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार बनाओगी ना। और मेरे से तो हाथ पकड़ के काम करा लोगी, आदमी के तो नजदीक भी नहीं जाएगा। मेरी तो बहुत बड़ी उम्र की, मेरा कान भी पकड़ सकती है, तू क्या बोल के गई थी, हमारा काम क्यों नहीं करती? कर सकती हो ना ऐसा। तो बहनों, एक आने वाली 5 तारीख को आपने काम बाद में करना है। पहले अपने कमल के फूल और मेरे फोटो पहले नंबर पर है, और उसके देना दबा दोगी ना। और जहां भी आपकी साथन सहेली हो आस पड़ोस में, उन सबको बताना भाई अपनी बहन कृष्णा को कमल के फूल के आगे बटन दबाना है। यहाँ पर इसी तरीके से मेरे भाई इतनी
संख्या में बैठे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ भाई, गरीब के बालक को मुख्यमंत्री बनना रहने देना चाहते हो तो मुझे एमएलए बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ताकत के बिना वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको ताकत देनी है। गरीब का बेटा, हाँ वादा करती हूँ एक दिन आपके बीच लाऊंगी उस मुख्यमंत्री को जो सैनियों का, छोटे से गरीब घर का नायब सिंह सैनी हमारा मुख्यमंत्री बना हुआ है। बहुत बढ़िया और अच्छा आदमी है और आपके काम करेगा, क्योंकि उसने खुद गरीबी देखी हुई है। जिस आदमी ने गरीबी देखी है वो गरीबों की समस्या भी समझता है। कितने गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा का एक मामूली से घर का गरीब का बच्चा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, हमारा प्रदेश का राजा नायब सिंह सैनी को बना दिया प्रधानमंत्री ने। तो मेरे भाइयों से भी निवेदन, भाई चुनाव अकेले नहीं लड़ा जा सकता, आप सारे भाइयों ने मिलकर चुनाव लड़ना है। जहां भी आपकी जानकारी हो, आस पड़ोस में रिश्तेदारी हो, साथी दोस्त हो, उन सबको वोट डलवाने का काम करना। 1-2 घंटे के लिए अपनी इस बहन के लिए समर्थन मांगने का काम करना। 5 साल तक सेवा करती रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।